नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको एनआरआई की शादियों से जुड़े कानूनी विवाद पर जानकारी देंगे, साथ ही इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। देश के बाहर एनआरआई पति पत्नी की तकरार गंभीर मसला है। घरेलू हिंसा, प्रॉपर्टी बंटवारा, डिवोर्स और बच्चों की कस्टडी पर जब विवाद हो तो क्या कानूनी उपचार मिल सकते हैं, ये हमारा आज का विषय है। एनआरआई पतियों की शिकायतों के मामले पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ते आए हैं। भगौड़े एनआरआई पतियों की कुल 828 शिकायतें मिली हैं। सबसे ज्यादा 96 शिकायतें दिल्ली में हैं, पंजाब में 95 और 94 उत्तर प्रदेश में 68 हरियाणा में दर्ज हुई है। और इस तरह दक्षिण भारतीय राज्यों से भी शिकायतों में कमी नहीं है। और ऐसे में सही है कि महिलाएं अब लोक लाज के डर से रिपोर्ट कराने में संकोच नहीं कर रही है, लेकिन जैसी आप बीती इन शिकायतों के जरिए सामने आ रही है, उनसे पता चलता है कि महिलाओं को आखिर घर हो या बाहर कितनी यातनाओं, मुसीबतों और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत आने पर पत्नियां, अपनी जो पत्नियां हैं, उनका वीजा रद्द कराने, कोई संपर्क न रखने, शादी का विदेश लौट जाने वाले और वहां पहुंचकर पत्नी से सारे संपर्क काट देने और उसे वीजा न दिलाने जैसी शिकायतें भी सामने आती रही है। बच्चों की कस्टडी का भी मामला है। जाहिर है इस बारे में कोई निश्चित और ठोस कानूनी उपचार महिलाओं को उपलब्ध नहीं है, लिहाजा एनआरआई पुरुष कमजोर सिस्टम का फायदा उठा लेते हैं। ये भी असमंजस है कि विदेशी धरती में अगर पारिवारिक विवाद हो तो कहां के कानून के तहत इसको सुलझाया जाएगा। एनआरआई शादियां और उससे जुड़ी समस्याओं पर कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नवीन जी, आप आपको पूरे एपीएन की टीम को और हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और जैसा कि आज का हमारा विषय है, नवीन जी आपको उस विषय से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है इस विषय से जुड़ा हुआ तो आप फोन कर सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो विषय एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। विषय दरअसल यही है कि एनआरआई शादियों से जुड़े कानूनी विवाद जो हैं उस से जुड़े मसलों पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 01206127 या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो नवीन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी, पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि विदेश में हुई शादी का क्या भारत में तलाक हो सकता है, या भारत में हुई शादी का विदेश में तलाक हो सकता है? क्या ऐसा कोई कानूनी प्रावधान? यदि विदेश में कोई विवाह हुआ है और उस जोड़े में आपसी सहमति नहीं बन रही है, वह विवाह विच्छेद करना चाह रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि कोई ऐसा ग्राउंड है, म्यूचुअल कंसेंट से यदि डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो तो दोनों तरफ से पॉसिबल है। विदेशी शादी किए हुए जोड़े भारत में भी तलाक ले सकते हैं। और उसी प्रकार से जो भारतीय दंपत्ति है, उन्होंने यदि विदेश में विवाह किया हुआ, भारत में विवाह किया हुआ है, तो वो भी विदेश में म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। समस्या तब आती है जब डिवोर्स जो है वो कंटेस्टेड होता है, म्यूचुअल नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि दोनों ही, मान लेते हैं भारतीय कपल है, भारत में विवाह हुआ लेकिन विदेश में रह रहे हैं और वे वहां पर तलाक लेना चाह रहे हैं पर म्यूचुअल कंसेंट से नहीं लेना चाह रहे, तो ऐसी स्थिति में जो डिवोर्स का ग्राउंड होना चाहिए वो ऐसा ग्राउंड होना चाहिए जो कि भारतीय कानून में भी उपलब्ध हो। यदि ऐसा है और दोनों पार्टनर्स आपसी सहमति के साथ कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को स्वीकार करते हैं और उसके बाद यदि तलाक का ऑर्डर पारित होता है, तो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 13 और 14 में ऐसा प्रावधान किया गया है
कि विदेशों द्वारा पारित जो निर्णय होते हैं उनको भी भारत में मान्य माना जाता है। तो सेक्शन 13-14 के अधीन ये वैलिड है। लेकिन मान लेते हैं यदि जिस ग्राउंड पर डिवोर्स लेना चाह रहे हैं वो विदेश में तो उपलब्ध है, लेकिन भारतीय कानून में ऐसा कोई ग्राउंड उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे ग्राउंड पर यदि तलाक का ऑर्डर होता है तो वो भारत में मान्य नहीं होगा। दूसरी, यदि कोर्ट को धोखे में रख करके कोई ऑर्डर पारित कराया जाता है या किसी प्रकार के भी कोई इलीगल एक्टिविटी करके यदि ऑर्डर कराया जाता है तो मान्य नहीं होगा। जी, ये प्रावधान है। ठीक है सर, ये बताइए कि एनआरआई शादी अगर विदेश में हुई तो भारत में रजिस्ट्री कराना जरूरी है क्या, और अगर नहीं तो भारत के कानून के तहत विवादों पर कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, यदि कोई एनआरआई विदेश में शादी करते हैं, विदेशों में तो ऐसे प्रावधान है कि वहां पर यदि कोई भी फॉरेनर विवाह करता है तो उसको अपना विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। भारत में सेंट्रल रेगुलेशन के नाम पे एक प्रस्तावित कानून है ना, जो कि अब कानून भी बन चुका है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इस कानून के तहत हर एनआरआई जो किसी भारतीय नागरिक के साथ में विवाह करता है उसको अपने विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। या तो जिस राज्य में वह रहता है या जिस किसी भी स्टेट की जुरिस्डिक्शन बनती है, कोई भी एक पार्टी उस राज्य का बाशिंदा होना चाहिए। तो उस राज्य में जो भी कानून लागू है परिवार कानून से संबंधित, उस कानून के तहत जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं उन नियमों के तहत 30 दिन के अंदर अंदर अपने विवाह को पंजीकृत कराना आवश्यक होता है। जी सर, भारत में शादी होने के बाद अगर विदेश में तलाक होता है तो क्या संपत्ति बंटवारा वहां के कानून के हिसाब से होगा या फिर भारत के हिसाब से? देखिए, संपत्ति से संबंधित जितने भी कानून है हर देश में अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग कानून है। यदि भारत में विवाह होता है और विदेश में डिवोर्स होता है तो प्रॉपर्टी को लेकर के विदेश के कोर्ट्स के पास में जुरिस्डिक्शन नहीं होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट पास करने का। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि विदेश में संपत्ति के बंटवारे को लेकर ये तो कोई आदेश नहीं हो सकता। यदि संपत्ति का भी विवाद आता है या संपत्ति के बंटवारे की बात आती है तो दोनों पक्षों को भारत आकर के भारतीय जो प्रॉपर्टी से संबंधित कानून है या जो भी सिविल लॉज है उसके तहत मुकदमा दायर करना होगा और उसके तहत ही संपत्ति का बंटवारा होगा। विदेश में वहां के कानून के मुताबिक कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जो भी होगा वो भारतीय कानून के अनुसार होगा और भारतीय न्यायालयों द्वारा ही किया जाएगा। जी, एनआरआई शादियों में विदेश में विवाद पर बच्चे की कस्टडी कैसे तय की जाती है सर? देखिए, सबसे पहला चीज जब बच्चे को लेकर के बच्चे की कस्टडी को लेकर के जब सवाल आता है और यदि ये प्रतीत होता है कि बच्चे को तुरंत किसी न किसी कानूनी समाधान की आवश्यकता है बच्चे के हित में, तो जो स्टेट कोर्ट है ना, इमरजेंसी ऑर्डर जहां कहीं भी बच्चा उस समय निवास कर रहे हैं वहां के लोकल कोर्ट जो है इमरजेंसी ऑर्डर पारित कर सकते हैं ताकि बच्चे के हितों की रक्षा की जा सके। उसके बाद में तुरंत उस बच्चे को किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष उस मामले को प्रस्तुत करना होता है जिस न्यायालय के पास में पूर्ण रूप से बच्चे की कस्टडी से संबंधित विवादों का निस्तारण करने की क्षमता हो, जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो। ठीक ठीक
आप सवाल ये कि अब क्या होगा अगर कई एक जो परिजन यानी कि माता या पिता बच्चे को दूसरे देश में ले जाते हैं, ये समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। और नवीन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी, ये भी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो पहला सवाल था मेरा, उसका आप जवाब दे रहे थे, उसका जवाब भी आप विस्तार से दीजिएगा कि जो आप बता रहे थे कि अगर शादियों में, जो NRI शादी में विदेश में विवाद पर बच्चे की कस्टडी ये कैसे तय होती है, इसका आप पूरा जवाब दे रहे थे। पहले जवाब दे दीजिए पूरा, उसके बाद फिर मैं आके सवाल लेती हूँ। देखिए, बच्चे की कस्टडी को लेकर के जो भी बच्चा जहां का भी जिस किसी देश का मूल निवासी रहा हो, उस देश के कानून ही उसके कस्टडी से संबंधित फैसलों की सुनवाई कर सकते हैं। आपको याद होगा, एक हेग कन्वेंशन 1980 में पारित हुआ था, जो कि 1 दिसंबर 1983 से लागू किया गया। इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक गार्जियन यदि बच्चे को बिना दूसरे गार्जियन की अनुमति के लेकर के किसी अन्य देश में चला जाता है, तो ऐसे मामलों को डील करने के लिए हेग कन्वेंशन के जो प्रावधान है उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो मकसद है इस कन्वेंशन का वो ये है कि यदि एक पेरेंट बच्चे को लेकर के कहीं और चला जाता है तो उसको चाइल्ड अबडक्शन का केस माना जाता है और उसको फौरी तौर पर वापस बच्चे के मूल निवास के स्थान पर लेकर के आने के लिए एक कन्वेंशन में प्रावधान किया गया है। इस कन्वेंशन को तब लागू किया जाता है जब बच्चे की उम्र 16 साल से कम हो और जो 2 देश जिस देश का मूल निवासी है बच्चा और जिस देश में बच्चे को लेकर के जाया गया है, ये दोनों देश यदि इस हेग कन्वेंशन पर इन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और बच्चे को वापस लाया जाएगा। ठीक है सर, क्या होगा अगर कई एक जो परिजन है यानी माता या पिता बच्चों को दूसरे देश में ले जाते हैं, तो किस देश के कानून लागू होते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में कानून उसी देश का लागू होगा जहां पर बच्चा मूल रूप से निवास करते आ रहा हो। मान लेते हैं बच्चा यदि ऐसा मानते हैं हम कि 2 NRIs ने आपस में शादी की, उनका बच्चा है और ये NRIs जो है ये निवास कर रहे हैं, मान लेते हैं इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से मान लेते हैं पिता ने बच्चे को बिना मदर की सहमति के बच्चे को हटाया और उसको ले जाकर के US में सेटल हो गए। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो मूल निवासी हुआ इंग्लैंड का और हेग कन्वेंशन पर, क्योंकि US और इंग्लैंड दोनों ने ही हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हेग कन्वेंशन को लागू किया जाएगा और क्योंकि बच्चा मूल निवासी इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड के कानून के तहत उसके गार्जियनशिप से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत तफसील से इस विषय से संबंधित जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।